हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल के फिजिक्स। आज से प्यारे बच्चों हम फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस को अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस चैनल पर नीट या जेईई मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल टॉपिक के ट्रिक एंड टेक्निक अपलोड करते थे और साथ ही एनटीए के जो पेपर्स हो रहे हैं उनके सोल्यूशन को भी अपलोड कर रहे थे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के सिलेबस को। तो देखिए, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस यूनिट में बेटा 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर है गॉस थ्योरम और थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्थ चैप्टर है कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। तो चलिए यूनिट फर्स्ट पढ़ते हैं और सिलेबस को समझते हैं और फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूनिट कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। यूनिट फर्स्ट कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जिसमें आपके पास 4 चैप्टर हैं बेटा। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, चैप्टर 2 गॉस थ्योरम। ओके, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो यूनिट फर्स्ट का ये सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है बेटा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, इसका बेटा मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो टॉपिक है, जिसका मतलब है बेटा कि स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब हम इस टॉपिक में चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। अब चार्ज की स्टडी कैसे करेंगे? तो 2 तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, मतलब 2 पॉइंट हमारे पास है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ? चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब अगर चार्ज रुका है। इलेक्ट्रो का मतलब आप जानते हो बेटा क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रुका। इसका मतलब हुआ कि अगर चार्ज रुका है तो किस यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनेमिक मतलब मोशन में। अगर चार्ज मोशन में है तो हम क्या करेंगे? तो ज़रा सोचिए, मोशन 2 तरीके से होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और एक एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएंगे। वो 2 पॉइंट बेटा कौन सा है? पहला मैग्नेटिज्म और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या होता है? रुका होता है, चार्ज इज एट रेस्ट। और मैग्नेटिज्म साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे कि चार्ज इज इन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस समय जिस यूनिट के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो होगा आपका मैग्नेटिज्म। ओके, और अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है विद एक्सीलरेशन तो उस समय जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज है, चार्ज इज मूविंग विद एक्सीलरेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा रेफरेंस समझ लेते हैं कि यूनिट कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट हम समझ लें कि जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो है क्या वास्तव में, वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। आप समझ गए होंगे अगर हम चार्ज की स्टडी करें तो उस टॉपिक को हम नाम क्या देंगे बेटा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है दो भागों में डिवाइड है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मूव कर रहा हो, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका। तो अगर चार्ज रुका है तो हम जिस यूनिट की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो जिस यूनिट की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके, चार्ज इज एट रेस्ट मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अगर चार्ज मूविंग है तो मूविंग तो दो तरीके से हो सकता है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे और एक क्या होगा, एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। अगर चार्ज पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में जो स्टडी करने वाले हैं वो बेटा है मैग्नेटिज्म की, और अगर चार्ज मूविंग है विद एक्सीलरेशन तो उस केस में जो हम स्टडी करेंगे, जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, और फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रुका हुआ है और अगर उसकी स्टडी की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें हम पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसे आप क्या करिए बेटा, वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट नॉलेज आपको हम देने वाले हैं, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, और फिर हम आपको असाइनमेंट भी देंगे और आपको साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे जो आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला पॉइंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो देखिए मतलब क्या है कहने का यहाँ पर, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किसी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। किस टाइप की प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके और उसे क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, चार्ज को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि द एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी या उसकी वृद्धि से भी हम चार्ज को समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा, ये सोडियम एटम है। अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ज कितना है तो आप क्या कहेंगे, 0, क्योंकि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि इसमें जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि Na+ लिख देता हूँ तो पक्का है आप तुरंत आप कहेंगे चार्ज यहाँ पर +1 है। कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। क्लियर। लेकिन अगर हम क्लोरीन को ले लेते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज होगा बेटा वो 0 होगा। अगर हम क्लोरीन आयन की बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो -1 होगा। क्लियर। तो अब देखिए +1 -1 का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस दिखाया गया, पक्का है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब यहाँ पर है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज एक ऐसा टर्म है जो हमें इस कॉन्सेप्ट को भी बतलाता है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है या वृद्धि है। मतलब दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता था। दोबारा डिफिनेशन सुनिए प्यारे बच्चों।
कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, एक तरीका तो ये बोलने का है कि ये एक प्रकार के सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस करेगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। इसे ऐसे भी बताया जा सकता है कि द एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ओके, जैसे एग्जांपल हमने लिया पॉजिटिव चार्ज, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, और नेगेटिव चार्ज हमें ये यहाँ बतला रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचर ऑफ चार्ज के बेसिस पे बात की जाए तो चार्ज कितने टाइप के हो जाएंगे, दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है चार्ज को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं बेटा। तो चार्ज हमारे पास एक होगा पॉजिटिव और एक चार्ज आपके पास होगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, मतलब पॉजिटिव अगर चार्ज कहा जाए इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर नेगेटिव चार्ज के मतलब बताया जाए तो इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इट हैज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी मीनिंग है कि इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसके लिए अगर फॉर्मूले की बात कही जाए तो ये आपका प्लस माइनस, देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये चार्ज का फॉर्मूला। इस चार्ज को एक नाम भी दे सकते हैं जो आगे हम इसकी बात करेंगे, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज। ओके, यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब बेटा क्या यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज या एक्सेस। ओके, या तो ये कमी को बतलाएंगे या तो ये एक्सेस को बताएंगे। ठीक है, क्लियर? E का मतलब क्या है, यह है मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। E का मतलब यहाँ बेटा क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और इसकी वैल्यू भी आपको आनी चाहिए, पता भी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा आइडिया था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चार्ज के बारे में। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे, मोर अबाउट द चार्ज। ओके, तो पहला पॉइंट बेटा इसमें क्या है कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट may be positive, negative और जीरो। क्लियर? दूसरा पॉइंट यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट जिसको अक्सर आप सभी लोग जानते हो, कूलम, जिसे कूलम भी कह सकते हैं, तो कूलम। दूसरी यूनिट एम्पियर सेकेंड, तीसरी यूनिट स्टेट कूलम, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब ESU, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन। ओके, तो इसको तीन तरीके से हम बोल सकते हैं, स्टेट कूलम बोल सकते हैं, ESU भी बोल सकते हैं एंड फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट बेटा यूनिट होती है फैराडे। नेक्स्ट यूनिट फैराडे। क्लियर? तो देखिए यूनिट कौन सी, कूलम, एम्पियर सेकेंड, स्टेट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन, और एक यूनिट आपके पास कौन सी है, फैराडे। तो चलिए इसमें डेटा वाइज बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 एम्पियर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम,
और तीसरा पॉइंट है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके, तो कुछ डेटा वाइज भी बात होनी चाहिए, याद होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, तो देखिए यूनिट हैं जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए कुछ और बातें करते हैं और भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखिए पहले बच्चों हमने यूनिट को समझ लिया, तो अब यूनिट को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमने देखा यहाँ पर कि कूलम होती है। सेकंड जो यूनिट हम लोगों ने देखा वो थी एम्पियर सेकंड, और जो थर्ड है वो थी स्टेट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन इसे कहते हैं। और नेक्स्ट यूनिट जो हमने देखा वो थी फैराडे। तो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन, जो इक्वल टू होते 1/10 EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, और 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें समझ लेते हैं कि जो फैराडे है वो बिगर यूनिट है और जो ESU है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। फैराडे इज़ द बिगर यूनिट एंड ESU इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, पहले समझ लेते हैं सारे पॉइंट, फिर इसे हम बोर्ड पे नोट करेंगे और जिसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा साथ साथ, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर, दैट इज़ चार्ज गिवन अ बॉडी आर टेकन फ्रॉम अ बॉडी। मतलब चार्ज को हम किसी बॉडी को दे भी सकते हैं और चार्ज को उस बॉडी से हम ले भी सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चार्ज इज़ एडिटिव नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है चार्ज इज़ इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी चेंज की जाए उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। जैसे आपने देखा फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके मास में चेंज आता है। मास दो तरीके के होते हैं इलेक्ट्रॉन पर, एक डायनेमिक मास होता है और एक मास आपका रेस्ट मास, जो हम लोग याद करते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, वो रेस्ट मास है। डायनेमिक मास का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डायनेमिक मास इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। ओके, बट उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास आपको ये पॉइंट सिर्फ याद रखना है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब बदलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज़ कंजर्वेटिव। चार्ज इज़ कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो जो चार्ज बॉडी होती हैं उन बॉडी को भी अट्रैक्ट करती हैं जो चार्ज होती हैं और उन बॉडी को भी अट्रैक्ट करती हैं जो न्यूट्रल होती हैं। पॉइंट बहुत क्लियर है कि जो चार्ज बॉडी हैं वो उन बॉडी को भी अट्रैक्ट करेंगे जिन पे चार्ज होगा और उन बॉडी को भी अट्रैक्ट करेंगे जो न्यूट्रल होंगे। ये सारे पॉइंट अभी हम लिख देंगे बोर्ड पर, जिनको आप आराम से नोट करिएगा और याद करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन के टेस्ट को किया जाए तो किसके ज़रिए करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स से करेंगे या रिपल्सन फोर्स करेंगे। तो बहुत सिंपल सा आइडिया, जैसे ये सपोज़ एक पेन है, एक दूसरा पेन दिया गया है, हमको बताना है कि इस पर कितना चार्ज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल, ये से हम लेकर आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। अब अगर हम इसके पास ले जाते हैं, रिपल हो जा रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये रिपल हो रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, बिल्कुल वही चार्ज होगा जो इस पेन पे होगा। मतलब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी कैसा बेटा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। मतलब क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये अट्रैक्ट हो रहा है, अगर सोचा जाए कि अट्रैक्ट हो रहा है तो बताइए इस पर चार्ज कौन सा होगा। हाँ, आप कह सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होगा, बट यहाँ पर कहना मुश्किल ये भी है क्योंकि हमने आपको बताया है कि अट्रैक्शन उनके बीच भी पाया जाता है जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर इस पर पॉजिटिव है और इस पर हमें पता ही नहीं क्या अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ फिर से कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि इस पर चार्ज है या नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट अगर करना हो तो अट्रैक्शन फोर्स से करें या रिपल्सन से करें। तो क्लियर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट हमेशा रिपल्सन फोर्स से करिएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सामने वाले पे चार्ज है या नहीं है। क्लियर, रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अब देखिए बेटा, जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए दोबारा देखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में बहुत अच्छे से। पहला हमने पॉइंट बताया था कि जो फैराडे यूनिट है वो बिगर यूनिट है एंड ESU इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर, दैट इज़ द चार्ज गिवन अ बॉडी आर टेकन फ्रॉम अ बॉडी। ओके, किसी बॉडी से हम चार्ज ले भी सकते हैं, उस बॉडी को चार्ज दे भी सकते हैं। नेक्स्ट, चार्ज इज़ इनवेरिएंट, मतलब जो चार्ज है वो कभी भी स्पीड पे, पार्टिकल के स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उसके साथ वेरी नहीं करेगा, वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर। चार्ज इज़ कंजर्वेटिव, ये भी आप जानते हो कि चार्ज इज़ अ कंजर्वेटिव, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉर create, only transfer one body to another body. Okay, next point, like charges repel and unlike charges attract. Okay, a charge body may be attract a neutral body or opposite charge body. Okay, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बात कही थी कि जो रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट करना हो अट्रैक्शन फोर्स से करें या रिपल्सन फोर्स से करें तो आप पक्का हो जाएं, हमेशा इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट हमेशा किससे करना है बेटा, रिपल्सन फोर्स से करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, चलिए नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन चार्ज। देखिए क्या है क्वांटाइजेशन चार्ज बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए डिफिनीशन, चार्ज ऑन एनी बॉडी ओनली एग्जिस्ट इन integral multiple of fundamental unit of electrical charge, इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला बेटा क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। यही वो फॉर्मूला जो पहले हमने इसको नोट किया था, आपको शायद याद होगा। यहाँ पर n का मतलब है होल नंबर। ठीक है, तो n का बेटा क्या मतलब है, यहाँ होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे फ्रैक्शन नंबर नहीं होंगे, जैसे 1 है 2 है 3 है डॉट सो वन, मतलब क्या है, होल नंबर। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वांटाइजेशन चार्ज के बारे में अगर सबसे पहले सजेस्ट किया था तो वो थे फैराडे। क्वांटाइजेशन चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्ट बाय फैराडे एंड एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मिल्कन्स बाय द आयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो मिल्कन्स ने प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया था और सजेस्ट सबसे पहले अगर किसी ने किया था वो थे फैराडे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर बेटा चार्ज रेस्ट में है तो वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड से तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज वेरिएबल है, कहने का मतलब है कि चार्ज एक्सेलरेशन के मोशन में है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्रिएट करेगा। क्लियर। पक्का पॉइंट याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज जो है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज रुका है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज मूविंग है विद कांस्टेंट स्पीड तो उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो वेरिएबल है विद एक्सीलरेशन, अगर वो एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को भी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर चार्ज रेस्ट में है, ये देखिए रेस्ट। क्लियर। तो इस केस में प्रोड्यूस्ड ओनली ई। क्लियर। अगर चार्ज मूविंग है, कैसे, कांस्टेंट स्पीड से, तो वो प्रोड्यूस करता है ई एंड बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज
एक्सीलरेशन में है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, बी भी करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में करेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज आपको हम देने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, सभी पॉइंट को नोट्स बनाते चलिए, बहुत डिटेल में आपको हम पढ़ाने वाले हैं और साथ में ट्रिक एंड टेक्निक भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगला जो पॉइंट है आपका वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, अब चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के जरिए समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में किस प्रकार से चार्ज प्रेजेंट रहता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये वास्तव में मॉडर्न व्यू है जिसके जरिए हम समझते हैं कि सब्सटेंस में कैसे चार्ज प्रेजेंट रहता है। अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कोई भी जो सब्सटेंस हैं वो टाइनी पार्टिकल के जरिए क्या होते हैं, बने होते हैं। वो जो टाइनी पार्टिकल हैं उनको कहते हैं यहाँ पर एटम। और एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। तो चलिए पॉइंट नोट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, पॉइंट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट है, तो पॉइंट में हमने देखा कि सब्सटेंस के पास क्या है, एटम, और एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो 10⁻15 मीटर के आर्डर का होता है। अब देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो देखिए चार्ज तो पता चल चुका कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, वो नेगेटिव है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। देखिए बेटा जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो बेटा लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज़ कितना, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, चलिए पॉइंट नोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, every substance is composed of very tiny particle is known as atom. Size of atom is of order 10⁻⁻10 meter. Each atom is made of 3 particles. Okay, number 1 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, दूसरा प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल। ओके,
अब देखिए बेटा, जो हैवी पार्टिकल्स होते थे वो सेंटर में कंसंट्रेटेड रहते थे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते थे वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे। तो वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा दें, जिनको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला पॉइंट क्या था कि हैवियर पार्टिकल्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन reside inside a small volume at the center of the atom is known as nucleus. Okay, radius of nucleus is of the order of 10 की पावर माइनस 15 मीटर के। लाइटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम मास की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, क्योंकि आगे चल के जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत बार बार रिवाइज होंगी, यूज़ होंगी न्यूमेरिकल में, तो अभी से इनको याद कर लेते हैं। क्लियर, चलिए नोट करते हैं, इसे नोट कर लीजिए और फिर अगला पॉइंट नोट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको नोट करें और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मास को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए थ्री पार्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, तो पहले थ्री पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल हो गया, इसमें ये हो गए पार्टिकल। पहला कौन सा पार्टिकल था बेटा, वो था इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन था, प्रोटॉन। और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। क्लियर। अब इन पे चार्ज कैसे कैसे होते हैं वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या होता था, जीरो। मास की चलिए बात करते हैं, ये सब याद करिए, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। तो इसका जो मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67, ये यहाँ पर जो है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है बेटा 1.674 इंटू 10 की पावर 27 kg के। ओके, तो ये डेटा भी आपको याद रहना चाहिए। देखिए बेटा, ये सब डेटा याद होना चाहिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होने वाले हैं। जो अगला पॉइंट है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि जितने वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। दे आर इक्वल इन नंबर, नेट चार्ज ऑफ एटम इज़ जीरो। ओके, किसी भी एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। ओनली इलेक्ट्रॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वो केवल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉट अ प्रोटॉन। ओके, क्लियर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है तो जो हमें ये बताएगा कि अगर किसी दो बॉडी को आपस में रब किया जाए तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट बॉडी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगी और जो सेकेंड बॉडी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगी। टू सब्सटेंस आर रब टुगेदर फॉर्मर सीरीज विल बी पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। इस सीरीज़ को लिखते हैं और उसको याद करते हैं कि किसको हम फर्स्ट कहेंगे, किसको सेकेंड कहेंगे। तो जब कोई सीरीज़ को हम देखेंगे तो उसमें जो पहला होगा उसे फर्स्ट और जो दूसरा होगा उसे सेकेंड। तो पहले पे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे और जो सेकेंड होगा उसे नेगेटिव। तो देखिए सीरीज़ पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी सीरीज़ है। तो पहला बेटा है ग्लास, नंबर 2 फ्लेनेल, और नंबर 3 ऊल, नंबर 4 सिल्क, नंबर 5 मेटल, नंबर 6 हार्ड रबर, 7 वैक्स, 8 रेजिन मतलब प्लास्टिक। ओके, और 9 सल्फर। ओके, अब देखिए बेटा ये सीरीज़ दी गई है आपको, इसमें ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड। अगर हम ग्लास को फ्रेनेल से रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव। अगर ग्लास को मैंने वूल के साथ रब किया तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव। अगर ग्लास को मैंने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क पे नेगेटिव। मतलब पहले को फर्स्ट कहेंगे और दूसरे को सेकेंड कहेंगे। हमेशा दो के बीच में अगर रब करते हैं तो जो फर्स्ट बॉडी है, जो उसके ये सीरीज़ में जो ऊपर होंगे वो पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे होंगे वो नेगेटिव चार्ज।
अब देखिए इसके आगे बहुत कुछ अभी चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स का लेक्चर दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप बोर्ड के बच्चे होंगे तो उसके लिए भी आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप कहीं भी कोचिंग ट्यूशन नहीं लेते हैं तब भी आपको फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पैटर्न से लेकर कंप्लीशन तक। हम इसको बेसिक से बेसिक भी नोट्स देने वाले हैं और ट्रिक से ट्रिक भी दिखाने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और साथ में ट्रिक और टेक्निक में भी आप स्मार्ट हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।